बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आप जैसे जान चुके हैं, लास्ट वीडियो आपकी थी अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लॉ ऑफ डिमांड से आगे का स्टेप पढ़ते हैं। जैसे पहले से रिवीजन कर लें, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस गिरती है, फॉल करती है, डिक्रीज होती है, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है। जो बच्चे ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि स्टैंड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड क्यूडी स्टैंड जो है वो क्वांटिटी डिमांड, ये मैं आपको बता रही हूँ। लॉ ऑफ डिमांड या इकोनॉमिक्स के सारे लॉज हैं, उसके अंदर जितने भी लॉज आप पढ़ेंगे उसमें ये जुमला जरूर लिखेंगे, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। बाकी बातें, बाकी उमूर बदस्तूर रहे। ठीक है, इसके बाद अब हम इससे आगे का स्टेप पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, समेशन पढ़ चुके हैं। अब हम केसेस पढ़ेंगे। इसके केसेस अगर ऐसा हो तो नंबर 1 पे प्राइस डिक्रीज कर गई और क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद प्राइस देखिए कितनी गिरी, आप इस पे मेजर करें और ये क्वांटिटी इतनी बढ़ी, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है। तीसरा जो है, प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई और क्वांटिटी डिमांड, लोग जो ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा बाय कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड इन तीनों केसेस और मोर देन 3 केसेस, इनके अलावा भी और केसेस हैं, उनका जवाब नहीं देता। इसके लिए हमें एक अलहदा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चले पढ़ते हैं। चले स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों एक ही बात है। एग्जाम में अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तब भी आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे, और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आए तो आप तब भी लिखेंगे। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माइकल पार्किन। इन्होंने जो बहुत सारे लोगों ने, आपको मालूम है कि डेफिनेशन की है, मुझे ये सही लगी, मैंने ये डेफिनेशन ले ली है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस मेजर हम मालूम करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस रिस्पॉन्स मालूम करते हैं किस पे, क्वांटिटी डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांड पर करते हैं। और किसका करते हैं, ऑफ अ चेंज इन प्राइस, हम चेंज इन प्राइस का करते हैं। फिर दोबारा समझ लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हम मेजर करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड पे जो असर हो रहा है, ये रिस्पॉन्स हो रहा है, किसका असर और किसका रिस्पॉन्स हो रहा है, प्राइस का, ऑफ अ गुड टू चेंज इन प्राइस, प्राइस का देखते हैं। यानी कि इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक क्वांटिटी डिमांड और दूसरा प्राइस। प्राइस चेंज हो रही है जो भी, उसका जितनी भी हो रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है। अब ये भी पॉसिबल है कि सेम, ये भी पॉसिबल है कि इतनी आपकी क्वांटिटी प्राइस में कम हो और आपकी क्वांटिटी जो बढ़े है बहुत ज़्यादा बढ़े, ये इलास्टिक गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक, जो कि आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे डिग्री में। और ये भी एक और बात हो, ये भी पॉसिबल है कि प्राइस आपकी इतनी कम हो, इतनी कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, और क्वांटिटी डिमांड जो बढ़े बहुत ज़्यादा बढ़े, ये भी मामला है। ये बहुत कम, एक में इतनी प्राइस गिरे और क्वांटिटी इतनी बहुत ज़्यादा बढ़े, एक में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़े, गिर जाए, कम हो जाए, और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़े। ये सारी मेजर नंबर्स में हम फॉर्मूले के थ्रू, ये तो मैंने एरो से समझाने की कोशिश की, वरना हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फॉर्मूला और नंबर से मालूम करते हैं। आपको एक बात बता दूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल आते हैं, मुसलसल आते हैं, बीकॉम में भी आते हैं,
में भी आते हैं और साथ-साथ जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी आते हैं। और अब तो ये जो एडीसी 1 में इनकम के भी न्यूमेरिकल आने लगे हैं। वो सब इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगी, फ़क़त आपका काम सिर्फ़ पढ़ना है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो रही है, क्वांटिटी जो है बहुत कम बढ़ रही है। इसके लिहाज से आप इसको चेक करें, बहुत कम प्राइस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। ये सब हम मेजर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, आपको समझ में आ गया। इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज ऑफ टू द चेंज ऑफ इन द प्राइस। प्राइस में चेंज ये फ़ॉर्मूला है, ये आपकी क्लियर हो गया है। तो आप जो है इसका एक फ़ॉर्मूला होता है जो कि हम नंबर्स में मालूम करते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड का फ़ॉर्मूला क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्यूडीवी लिखते हैं, बाज़ किताबों में स्मॉल क्यू भी लिखा हुआ है लेटर में, तो दोनों ही इसके लिए अच्छी तरह टीचर समझते हैं। स्मॉल क्यू का मतलब भी क्वांटिटी डिमांड है और कैपिटल क्यू का भी क्यूडी का मतलब भी क्वांटिटी डिमांड है। और फिर इसका अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज जो भी चेंज हो रही है इन प्राइस, ये भी इसका फार्मूला है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया है। अब जो है इसको हम उसमें लिखते हैं ईडी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्यू। ये अपॉन जो है, ये जो लाइन है, इसको डिवीजन की फॉर्म में हम लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। और चेंज इन प्राइस अपॉन पी, ये आपका इसकी हमने एक्सटेंड कर दिया है। इसके बाद जो है आप चेंज इन क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई जब हो जाता है तो नंबर ऑपोजिट हो जाते हैं, मैथ्स का रूल है। फिर आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे कि आपने यहाँ पर मैं आगे लिख देती हूँ कि नीचे आप जगह नहीं है और इसके नीचे जो है हम चेंज वाले एक साथ लिख देते हैं और ये अलजेब्रिक है तो पॉइंट और पी अपॉन क्यू, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है तो आपने लिखना किस तरह से, ये समझ लीजिए। पहले डेफिनेशन देना है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपने फॉर्मूला देना है, फॉर्मूला के बाद आपने ये न्यूमेरिकल टाइप का अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं लिखना। आपने कैसे लिखना है कि आपको मालूम होना चाहिए चेंजेस क्यू या क्यूडी, इसका शॉर्टकट क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी डिमांड को जो है ईडी से रिस्पॉन्स करते हैं और साथ-साथ और भी हैं। इलास्टिसिटी डिमांड को ई से भी करते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड को ईटा से भी करते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड को कैपिटल ई से भी करते हैं। जो भी आपकी किताब में मौजूद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और मैंने ई भी लिया है। ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर फॉर्मूले के बाद आपने ये जो है, ये सब लिखने के बाद डेरिवेशन के बाद आखिर में फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूले के बाद आपने क्या करना है कि इनको इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक याद रखें, मैं ये दफ़ा कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। एक पॉइंट भी लिखते हैं ना, तो आप इसको लिखेंगे कि मल्टीप्लाई है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये सारा आपने इंग्लिश जैसा लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में आपकी जो है ज़बान में आप पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश में बताएँगे कि इलास्टिसिटी डिमांड इज़ इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन पी, ये आपने लिखना पड़ेगा। फिर आपने के बाद बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन का जगह हमने डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखी है, उसको चेंज किया। फिर उसके बाद यहाँ पर चेंज वाले एक साथ लिख दिए हैं और इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। यहाँ पर जो है इसके लिहाज से न्यूमेरिकल आता है, इंशाल्लाह उसको हम क्लास 3 में पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ
तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और साथ-साथ जो है मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन वो उसको पढ़ सकें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।